पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इराकली गरेशविली किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो इराकली गरेशविली ये अभी जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री चुने गए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं इराकली गरेशविली और यही जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब जॉर्जिया के बने हैं तो ये है मैप में जॉर्जिया। जॉर्जिया की कैपिटल क्या है? त्बिलिसी। जॉर्जिया की करेंसी क्या है? जॉर्जियन लारी। और जॉर्जिया के अब नए प्रधानमंत्री तो यही बन गए हैं, इराकली गरेशविली। तो इतना आप जॉर्जिया के बारे में याद रखिए। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना शुरू करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 8 मार्च 2021 को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना शुरू करेगी। अब महाराष्ट्र करेगा शुरू, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, महाराष्ट्र में अभी मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू हुआ। संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगमल नेशनल पार्क और नबेगांव नेशनल पार्क, ये तीनों नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, ये महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड एक बुक लिखी गई और इसको लिखा था जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने। महाराष्ट्र में अभी महाशरद मंच विकलांग व्यक्तियों के लिए लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट प्लेटिना महाराष्ट्र में शुरू हुआ। में अन्नपूर्णा पहल ये भी महाराष्ट्र में शुरू हुई। इतना महाराष्ट्र के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पहले प्रधानमंत्री माइकल सोमारे का निधन हुआ है? तो माइकल सोमारे ये पापुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे माइकल सोमारे, यही पापुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री थे। अब पापुआ न्यू गिनी तो ये कहां है मैप में? आप ध्यान से देखिए, ये है मैप में पापुआ न्यू गिनी। इसकी कैपिटल क्या है? पोर्ट गरेशविली। इसके प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? जेम्स मरापे। और इसकी करेंसी क्या है? पापुआ न्यू गिनी केना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो अभी दुष्यंत चौटाला को अगले 4 साल के लिए फिर से टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है दुष्यंत चौटाला। ये अभी तक भी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे, लेकिन अब इनको दोबारा से अगले 4 साल के लिए टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। अच्छा, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1926 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पीएमएफएमई योजना शुरू की है? तो अभी मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने पीएमएफएमई योजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पीएमएफएमई यानी कि माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस, ये योजना शुरू की है मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन वीरेन सिंह ने। अब मणिपुर की बात है तो ये है मैप मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन वीरेन सिंह। और मणिपुर की गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाया है? तो अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट की जितने भी इंप्लॉय हैं उनकी रिटायरमेंट की एज को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उनकी रिटायरमेंट की एज थी 59 ईयर, इसको 1 साल बढ़ा के 60 ईयर कर दिया है। अब तमिलनाडु की बात है तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एडप्पडी के पलानीस्वामी। और तमिलनाडु की गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु में अभी हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। आरबीआई की एक रिपोर्ट आई, इसके अकॉर्डिंग बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु टॉप पर है। और कोविड संदिग्ध वार्ड शुरू किए गए तमिलनाडु में।
मछली के उत्पादन में तमिलनाडु अब टॉप पर पहुंच गया है। पहले गुजरात टॉप पर था, लेकिन गुजरात को पीछे छोड़कर मछली के उत्पादन में अब तमिलनाडु टॉप पर पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो अभी चंडीगढ़ कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी बन गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। किसी भी व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट्स का पता लगाने के लिए है ये कार्बन वॉच, और इसको लॉन्च करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी बना है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा इनोवेशन फेलोशिप के लिए किसे चुना गया है? तो अभी उत्तम लाहिड़ी को टाटा इनोवेशन फेलोशिप के लिए चुना गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। उत्तम लाहिड़ी इन्हीं को टाटा इनोवेशन फेलोशिप के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री किसान योजना को सबसे तेज लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो अभी पीएम किसान योजना को सबसे तेजी से लागू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जो पीएम किसान योजना है इसको सबसे तेजी से सबसे बेहतर तरीके से लागू किया है उत्तर प्रदेश ने। अब उत्तर प्रदेश ने किया तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। अच्छा, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अभी बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई। नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च किए गए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है मंडुआडीह रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदल के अभी बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो अभी पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में पुडुचेरी की जो चीफ मिनिस्टर थे वे नारायण स्वामी, ये विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए। इसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया, और अब कोई भी पार्टी दिए गए तय समय में अपना विश्वास मत हासिल नहीं कर पाई, इसलिए पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। अच्छा, पुडुचेरी ये है मैप में पुडुचेरी। पुडुचेरी 4 जिलों को मिलाकर बनता है, माहे, यन्नम, कराईकल और पौंडचेरी। इसमें से जो पौंडचेरी है ये पुडुचेरी की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेटिंग एजेंसी आईसीआरए ने चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है? तो आईसीआरए ये एक इंडियन रेटिंग एजेंसी है, इसने चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था में 7% की गिरावट का अनुमान लगाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ए परिवहन व्यवस्था का शुभारंभ किया? तो अभी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने ए परिवहन व्यवस्था का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब हिमाचल प्रदेश ने किया तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश की गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पेन वैली नेशनल पार्क है, और खेरी गंगा नेशनल पार्क है। 100% घरों को एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। ए पंचायत पुरस्कार भी हिमाचल प्रदेश ने जीता है, और मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना ये भी हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई। अच्छा, हिमाचल प्रदेश का नांदौन पुलिस स्टेशन भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश जून 2021 तक FATF ग्रे लिस्ट में रहेगा? तो पाकिस्तान जून 2021 तक FATF ग्रे लिस्ट में रहेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ऐसे देश जो टेरर फंडिंग को रोकने में असमर्थ रहते हैं, यानी कि ऐसे देश जहां पे टेरर फंडिंग होती है उनको FATF ग्रे लिस्ट में कर देता है शामिल। तो जून 2018 में पाकिस्तान को FATF ने ग्रे लिस्ट में शामिल किया था। तब से अब तक पाकिस्तान लगातार इस ग्रे लिस्ट में है, और जून 2021 तक पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में रहेगा। अच्छा, FATF इसकी फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में OLX ऑटोज का नया ग्लोबल CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो गौतम ठाकर को OLX ऑटोज का नया ग्लोबल CEO अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। गौतम ठाकुर
इन्हीं को OLX ऑटोज का नया ग्लोबल CEO अपॉइंट किया गया है। अच्छा, OLX ग्रुप, इसकी स्थापना कब हुई? 2006 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एम्स्टर्डम में। और एम्स्टर्डम कहाँ पे है? नीदरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी अपने देश भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। 24-25 फरवरी की मिडनाइट से ये युद्ध विराम समझौता लागू होगा। इंडिया ने LOC पर सेज फायर के लिए ये युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब पाकिस्तान के साथ हस्ताक्षर हुए हैं, तो ये है मैप पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिकेटर इमरान खान। अच्छा, अभी जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिकेटर इमरान खान, ये श्रीलंका गए हुए हैं और इन्होंने श्रीलंका को $50 मिलियन का ऋण दिया है। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। इंडिया और चाइना को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं? मैकमोहन लाइन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? डूरन लाइन। ऐसे US और कनाडा को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? 49th पैरेलल। और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को डिवाइड करने वाले लाइन को कहते हैं? 38th पैरेलल। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में लेवाइस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दीपिका पादुकोण को लेवाइस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है।